स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लर्निंग में। दोस्तों मेरा नाम है सत्यम सिंह और आज का एजेंडा है पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस किसे कहते हैं और साथ ही देखेंगे हम सब्जेक्ट किसे कहते हैं, इसे सेंटेंस से कैसे फाइंड करें, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं और इसके क्या यूज़ होते हैं, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फ्रेज़ किसे कहते हैं। इन सब चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाएंगे, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें। आज ही सब्सक्राइब करें स्मार्ट लर्निंग चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना पाए। यही दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। इसे हम पॉइंट वाइज देखेंगे। हमारा पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ वर्ड। उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। और दूसरा है मेक कंप्लीट सेंस। उसका कोई कंप्लीट सेंस होना चाहिए, वो क्या बोलना चाहता है। और हमारा दूसरा है शुड हैव सब्जेक्ट एंड वर्ब। वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। मे हैव ऑब्जेक्ट और फ्रेज। उसमें ऑब्जेक्ट और फ्रेज हो भी सकते हैं और नहीं भी। चलिए अब हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट इज द वर्ड दैट सम वर्ड इन अ सेंटेंस और दैट विच इज बिगिन टू स्पोकन अबाउट। साधारण सी बात है, जिसके बारे में बोला जाए उसे हम सब्जेक्ट बोलेंगे। और हम इसका दूसरा पॉइंट है अ सब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। हमारा तीसरा पॉइंट है सब्जेक्ट यूजुअली अपीयर बिफोर अ वर्ब इन अ सेंटेंस। आमतौर पर सब्जेक्ट वर्ब के पहले आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम वर्ब के बारे में जानते हैं। वर्ब का पहला पॉइंट है वर्ब शो एन एक्शन, जो कि कोई कार्य को दर्शाता है। स्टेट यानी कि उसकी अवस्था को, और पोजेशन मतलब कि उसकी मालिकपना को दर्शाता है। चलिए इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है रोहन प्लेज द गिटार। रोहन गिटार बजाता है। इस जगह पे प्लेज जो कि एक एक्शन वर्ब है। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है रोहन इज़ एन एक्सपर्ट। रोहन एक एक्सपर्ट है। इस जगह पे इज़ जो कि स्टेट वर्ब है, उसकी अवस्था को बता रहा है, रोहन की अवस्था को बता रहा है। और हमारा तीसरा एग्जाम्पल है रोहन हैज़ अ म्यूज़िक अकेडमी। रोहन के पास एक म्यूजिक एकेडमी है, यानी कि म्यूजिक एकेडमी पे उसका हक है, यानी कि उसकी मालिकपना है, इसलिए इस जगह पे पोजीशन वर्ब है। चलिए दोस्तों, अब हम ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। हमारा पहला पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज़ द वर्ड ऑन विच द एक्शन बाय द सब्जेक्ट गेट ट्रांसफर। जिस पे कार्य का फल पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमारा दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्ट यूजुअली अपीयर आफ्टर अ वर्ब इन अ सेंटेंस। आमतौर पर ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आते हैं। और हमारा तीसरा पॉइंट है एन ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी अ नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन या ही प्रोनाउन होगा। और चलिए हम अब देखेंगे फ्रेज के बारे में। फ्रेज हमारा पहला पॉइंट है ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। दूसरा डोंट मेक कंप्लीट सेंस। ये कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, जस्ट गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन इन अ सेंटेंस। और यूजुअली स्टार्ट्स विथ प्रीपोजिशन, सम विथ पार्टिसिपल और जेरेंट। आमतौर पर फ्रेज या तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है, या पार्टिसिपल से, या जेरेंट से। चलिए कुछ एग्जांपल है उसे देखते हैं, जैसे कि इन द पार्क, ऑन द टेबल, इनसाइड द लॉकर, और कैरिंग द बॉडी, और इन द ईस्ट। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। दोस्तों, यदि आपको सेंटेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म मिले और वो उसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो वह एक्शन वर्ब की तरह कार्य करता है। लेकिन यदि वर्ब का तीसरा फॉर्म और चौथा फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वह नाउन या एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चन में फाइंड करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और फ्रेज। चलिए हम अपना पहला एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई सॉ अ लेपर्ड इन द पार्क। इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको इस जगह पे इन मिलेगा, जो कि एक प्रीपोजिशन है। और तो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होने वाला हमारा हो गया फ्रेज। और फिर मैंने देखा सॉ, जो कि एक वर्ब है, तो मैंने इसे वर्ब कह दिया। और वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है, तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। और
वर्ब के बाद जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कहला गया। चलिए हम अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है रोहित कीप्स द फूड ऑन द टेबल। इस जगह पे मुझे ऑन मिला जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो ऑन द टेबल फ्रेज हो गया। और मैंने कीप देखा जो कि एक वर्ब है, और इसके पहले सब्जेक्ट यानी कि रोहित हमारा सब्जेक्ट हो गया, और हमारा द फूड जो कि वर्ब के उस पार है तो ऑब्जेक्ट हो गया। दोस्तों अब हम अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं जो कि है प्लीज़ कीप द मनी इनसाइड द लॉकर। इनसाइड जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो इनसाइड द लॉकर हमारा फ्रेज हो गया। और मैंने देखा कीप जो कि वर्ब है, तो मैंने इसे वर्ब लिख दिया। द मनी जो कि वर्ब के इस साइड है इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड है। द वुमन कैरी द बॉडी वर्क्स एट द माई हाउस। इस जगह पे एट जो कि प्रीपोजिशन है इसलिए ये सेंटेंस फ्रेज हो गया। और कैरिंग जो कि वर्ब का चौथा फॉर्म है, लेकिन इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये हमारा फ्रेज कहलाएगा, ये वाला पार्ट भी। और मैंने देखा वर्क्स जो कि वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसलिए ये वर्ब कहला गया। द वुमन वर्ब के इस साइड है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा। चलिए हम अपना पांचवा एग्जाम्पल लेते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट। इन जो कि एक प्रीपोजिशन है, तो इन द ईस्ट फ्रेज हो गया। राइज जो कि वर्ब है और राइज के पहले सब्जेक्ट। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक भी इसे पहुंचाएं।